अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, में मोहम्मद राशिद आज कक्षा 8 के गणित विषय के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जैसा कि यहाँ आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, कक्षा 8 में गणित विषय में 18 चैप्टर हैं। प्रथम चैप्टर का जो अध्याय का नाम है वो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, घटाना, या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, घटाया जाए तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी या नहीं, सहचार्य नियम का पालन करेंगी अथवा नहीं, वितरण नियम का पालन करेंगी अथवा नहीं, इनका योगात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने से पूर्व हम जो हमने कक्षा 7 में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कक्षा 7 में हमने परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P और Q पूर्णांक होते हैं जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जिसे Q का मान 0 ना हो। P और Q जो हैं आपके पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक के समूह को I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये सिस्टम अनंत तक चला जाता है। चलते चलते बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या P/Q होती है जिसमें Q का मान 0 नहीं होता। P और Q पूर्णांक होते हैं और पूर्णांक जो होते हैं उनके समूह को, ग्रुप को, सेट को 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन I से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ मजले ब्रैकेट में के अंदर इन संख्याओं को बंद करके आपको प्रदर्शित किया है। या फिर इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ऐसे ही इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, बढ़ती चली जाएंगी। जितना बढ़ाएंगे राइट हैंड में भी बढ़ती चली जाएंगी। मध्य बिंदु 0 होता है। ठीक, अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक, तो अब हम अपने चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उस पर बढ़ने से पूर्व हमने कक्षा 7 में ये भी जाना था कि दो चिन्हों का परस्पर गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। प्लस का प्लस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, प्लस का माइनस में करेंगे क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं। देखिए, प्लस का अगर गुणा प्लस संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या में करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। प्लस वाली संख्या का गुणा अगर ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो प्राप्त होगा माइनस, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर एक संख्या ऋणात्मक है उसका गुणा दूसरी संख्या ऋणात्मक है उसके साथ कर रहे हैं तो धनात्मक आएगा। अगर पहली संख्या ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है तो माइनस आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं फिर दोबारा आपकी सुविधा के लिए हम लिख देते हैं। प्लस लिखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। ओके, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। आपने इन चारों स्थितियों में एक चीज़ देखी होगी कि अगर यदि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, जैसे स्थिति नंबर 1
और स्थिति नंबर 3, यदि दोनों संख्याएं प्लस की हैं और उनका गुणा हो रहा है तो प्लस आ रहा है, यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो उनका गुणा करने के बाद प्लस प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर दो संख्याएं जो धनात्मक हैं उनका गुणा करने पर धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा, अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हैं उनका गुणा करने पर धनात्मक प्राप्त होगा। और अगर विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है या माइनस है प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1A की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1A में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 के पहले पार्ट को देखें, 4/5 प्लस माइनस 2/5। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ हल करके दिखाया गया है आपकी सुविधा के लिए बच्चों। पहली संख्या को आप ऐसे ही छोड़ देंगे 4/5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं या आपको समझाते चल रहे हैं। पहली संख्या को हमने ऐसे ही छोड़ा 4/5। ये दूसरी जो संख्या है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट माइनस के 2/5। तो प्लस माइनस इन चिन्हों का गुणा होगा। अभी हमने बताया था माइनस प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस, देखिए यहाँ माइनस आया, माइनस 2/5 आ गया। जब दो भिन्न या परमेय संख्याएं ऐसी हों जिनके हर बराबर हों तो उन्हें आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। हर को एक बार लिख देंगे, अंश को अंश में से घटा देंगे, प्रथम अंश में से द्वितीय अंश को घटा देंगे। ठीक है, या क्या करेंगे, लासा लेकर भी किया जा सकता है, लघुत्तम समापवर्ग लेकर कर सकते हैं, क्योंकि इनके लासा भी सेम आएंगे। 5 और 5, प्रथम संख्या का हर 5, दूसरी संख्या का भी हर 5 है, तो लासा लेंगे 5 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, 2/5, तो आंसर आ जाता है इसका 2/5। आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया है 2/5। क्वेश्चन नंबर 1 के ही दूसरे पार्ट में आप देखें, हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, -4/-5 प्लस 2/-5 को हल करना है। आप जानते हैं, अभी आपको बताया था, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ देखिए माइनस का 4/-4, तो ये माइनस इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो आपके पास मिलेगा प्लस का 4/5, जैसा कि यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है प्लस और ब्रैकेट से बाहर दिया है, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो अंदर वाली संख्या ऋणात्मक है, बाहर चिन्ह धनात्मक है, तो प्लस माइनस माइनस 2/5। तो पहली संख्या हुई आपकी 4/5, दूसरी हुई माइनस के 2/5। दोनों का जो लासा आएगा 5, या हर बराबर है इसलिए लासा 5 हो गया। अंश में से अंश को घटा देंगे, 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और /5, तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा इसका भी 2/5, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है, संख्या रेखा की सहायता से 3/4 प्लस ब्रैकेट माइनस 3/2 बराबर 3/4 माइनस 3/2 बराबर 3/4 माइनस 6/4 को हल करना है। ठीक है, और दिखाना है। संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। 3/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 3/4, इसको हमें हल करना है। सवाल सिर्फ यहाँ तक है आपका। सवाल ये है, संख्या रेखा की सहायता से सवाल नंबर 1 -3/4 प्लस ब्रैकेट माइनस 3/2 को हल करना है। तो आप ये देख रहे हैं 3/4, आप देखिए हमने एक रेखा खींची है, 0 से शुरू किया है, 0 से स्टार्ट किया है इसे, और हमने उसके 4 हिस्से कर लिए हैं। 1/4 की अवस्था में लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम जो संख्या है वो 3/4 है, दूसरी संख्या -3/2 है। तो अगर 4 और 2 का लासा लेंगे,
जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है, 4 और 2 का लासा लेंगे तो 4 आना चाहिए, तभी इनको हम सामान्य रूप से हल कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है, इस वाली संख्या में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया है। इसमें हमने क्या किया, 2 से गुणा अंश में कर दिया, 2 का गुणा हर में कर दिया, तो ये हमें प्राप्त हो गया -6/4, जैसा कि आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, 3/4 -6/4। फिर आगे आप देखिए, इसमें लिखा है यहाँ संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन 1/4 है, 1/4 पार्ट है। तो देखिए हमने दिखाना है 3/4, धनात्मक दिखाना, 0 से इधर चलना होगा, दाएं हाथ की तरफ चलेंगे। तो हम जब दाएं हाथ की तरफ चले तो आपने देखा दाएं हाथ की तरफ चलने पर धनात्मक आता है, 3/4 चलना है। तो देखिए 4 हिस्से चलने होंगे, तो 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बिंदु हमारा 3/4 है। फिर चलना है हमें दूसरा बिंदु, माइनस में चलना है, माइनस के क्या चलना है हमें, -6/4। तो अब आप देखेंगे इधर बाईं तरफ, तो ये आपका माइनस के इस बिंदु से कितना दूर है हमारा बिंदु, 6/4, एक यानी 6 बिंदु, हम 6 विस्थापन करने होंगे हमें, 1 2 3 1, ये देखेंगे विस्थापन आप, 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 6, तो ये हमारा खाना आ गया, ये 6 विस्थापन हुआ, और जिसका मान आपको दिखाई दे रहा है -3/4, और इधर आ रहा है +3/4। ठीक है। अब देखिए टोटल जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है धनात्मक 3/4 और ऋणात्मक -3/4। देखिए, देखने पर प्रतीत हो रहा है कि कुल जो विस्थापन हो रहा है वो धनात्मक दिशा में जो हो रहा है 3/4 और ऋणात्मक दिशा में -3/4। और जैसा कि ऊपर हमने बताया था, 2 का गुणा 2 का भाग कर इसको हमने हल कर रहे थे हम, तो इनको जब हल करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा -3/4। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप भली भांति समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हर का लासा लेकर सरल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हर का लासा लेते हुए सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 5/12 + 7 - 7/16 को हल करना है। तो हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए 5/12 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस -7/16, 12 और 16 का जब लासा निकाला जाएगा तो आएगा 48। कैसे आया देख लेते हैं, इसको करके दिखा देते हैं कैसे आया। 12 और 16 का लासा हमेशा अभाज्य संख्याओं से किए जाते हैं और जब तक करते चले जाते हैं जब तक कि हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। तो 2 से करते हैं, 2 × 12, 2 × 8 16, फिर 2 से किया हमने, 2 × 3 6, 2 × 4 8, फिर 2 से किया, 3 ऐसे ही आ गया क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से किया, 3 ऐसे ही छोड़ा, 2 × 1 2, अब 3 से जाएगा, 3 × 1 3, 1 ऐसे ही रहा। इनका गुणा कर लें हम इन संख्याओं का, तो देखिए 2 दूना 4, 2 × 8, 2 × 16, 3 48, कितना मिला आपको 48, 48 क्या मिल गया लासा।